हर हर महादेव। मैं हूं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भवेश कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने ही आध्यात्मिक और ज्योतिष चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और फिर एक नई राशि इस 2026 के महीना दर महीना का जो राशिफल का श्रृंखला चल रहा है, इस श्रृंखला में एक नई राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए राशिफल लेकर आया हूं। अब ये राशि धैर्य का प्रतीक होता है, स्थिरता का प्रतीक होता है, व्यवहारिकता का प्रतीक होता है, कला का प्रतीक होता है, धन और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। मिला जुला के वृषभ राशि वाले लोग शुक्र के प्रभाव में होते हैं। इनकी बहुत सारी प्रभुता होती है, बस इनमें एक कर्म प्रधान होने की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा होती है। ये अगर कर्म प्रधान है, इनकी प्लानिंग अच्छी है, तो ये जिंदगी में हर कुछ पाने के लिए तैयार होते हैं। अगर कर्म से विमुख होते हैं तो ये पछताते ही रहते हैं और भोग विलासिता में इनको मिलता रहता है सब कुछ, लेकिन कर्म अगर ये नहीं करेंगे तो इनको वो फल की प्राप्ति नहीं मिलती है जो इन्हें मिलना चाहिए। कई बार ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न कुंडली में कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ये मैं साधारणतया जो वृषभ राशि वाले लोगों जातकों का जो विशेषता होता है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो 2026 का महीने दर महीने का राशिफल लेकर आया हूँ। और जब ये राशिफल मैं लेके आता हूँ तो इसमें कुछ टिप्स मैं अलग से भी जोड़ के देता हूँ कि ये पूरा वर्ष जो आपका होने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए वो क्या क्या होने वाला है, राशिफल क्या रहेगा, उसके उपाय क्या रहेंगे, क्या सीख देगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल बदलाव का होगा, ये साल निर्णय का होगा, ये साल मेहनत के लिए होगा, ये साल आत्मविश्वास में विकास का वर्ष होगा। तो ये अगर ये सब है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये निर्णय की शक्ति आपको देगा, ये आपके कर्म का परीक्षा भी लेगा और भाग्य के नए द्वार भी खोलेगा। तो ये करेगा कैसे, इस पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है ज्योतिष पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो, कि यह वर्ष आपको जब पूरे वर्ष आप बिताते होंगे तो लास्ट में ये आपको याद कराएगा कि सफलता वहीं जाती है जो बिल्कुल तैयार और धैर्य धारण करके एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा होता है। मैंने बताया कि वृषभ राशि वाले जातक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, कलाकारी, व्यवहारिकता सबके भरे पड़े लोग होते हैं, लेकिन उसके साथ कर्मठता इनके साथ बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग होती है कि ये चाहते हैं कि हम बैठे बैठे सारा काम कर लें, फ्री फंड में हमारा काम होता रहे, हम देखते रहे, हम सोचते रहे और हमारा काम होता रहे। यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सफलता वहीं पहुंचता है जहां पे आपकी तैयारी है और धैर्य धारण करके कर्मठता के साथ आप चल रहे हैं। तो अब महीने दर महीने का अगर राशिफल देखता हूं तो सभी राशियों के साथ मैंने देखा कि ग्रहों की गोचर की जो मुख्य ग्रह है जो ज्यादा दिन तक स्थिर रहते हैं, उनके ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या रहने वाला है और कैसी स्थिति में हम ये करेंगे। तो ग्रहों की गोचर की स्थिति अगर मैं देखूं तो ग्रहों की गोचर जो शनि है वो पूरे साल कुंभ राशि में है, दशम भाव में आपके कैरियर और कार्य क्षेत्र को देखते होंगे। ये जिम्मेदारी आपको देंगे, नई तरह की पद प्रतिष्ठा की परीक्षा लेंगे, ये मेहनत का ठोस फल भी देते हैं ये शनिदेव अपने आप में। ये नए अवसर भी ला के देंगे, नए तरीके का एक दबाव भी बढ़ा के देंगे। बृहस्पति जनवरी से मई तक वृषभ राशि में ही आपके लग्न में, और मई के बाद फिर मिथुन राशि द्वितीय भाव में ये चले आएंगे। इससे आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दूसरी छमाही भी जो होगी उसमें धन वृद्धि और बचत के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे आपको। राहु और केतु की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में एकादश और पंचम भाव में एक दूसरे को देखते होंगे। तो यहाँ इच्छा पूर्ति, मित्रों से लाभ, प्रेम में परीक्षण और शिक्षा और संतान में सतर्कता, यहाँ पे आपको ये बरतना है। संतान से सतर्कता आपको बरतनी है। हो सकता है संतान आपसे कुछ झूठ बोले, कुछ चीजें छुपा ले और आपकी परेशानी में डाल दे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। फिर हम महीने दर महीने चलते हैं कि कहाँ पे आपको क्या बचना है, क्या उपाय करना है, कैसे हम महीने से अच्छे तरह से निकल जाएंगे, वो सब हम एक एक करके बात करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर कुल मिलाकर ग्रहों के गोचर स्थिति देखते हुए अगर बात करूं तो इनके लिए कर्म, धन, रिश्ता और आत्मविश्वास पे काम करने का साल होगा। अब महीने के हिसाब से अगर देखूं तो जनवरी 2026 का एक नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर के आ रहा है आपके लिए। नया वर्ष, नई जिम्मेदारी, नया अवसर एक सामने लाके खड़ा करेगा। अब आपको संभालना है कि इसे मुझे किस रास्ते पे ले चलना है और किस इंतजाम से आगे बढ़ना है। अगर आप प्रेमी हैं, दाम्पत्य जिंदगी जी रहे हैं,
तो पार्टनर का यहाँ आपको समर्थन मिलेगा इस महीने। बहुत अच्छे से आप जैसा चाह रहे हैं पार्टनर आपको वैसे ही समर्थन कर देंगे। अविवाहित लोग हैं तो विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है आपका। वित्तीय स्थिति देखो तो खर्चा जरूर बढ़ा रहेगा, यहाँ पे आपको खर्चे पे ध्यान देना है। इस महीने में आप चाह के भी कुछ खर्चे को नहीं रोक पाइएगा, वो नेचुरल कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे जो आपके दैनिक और व्यवहारिकता से अलग होगा, ये खर्चा आपको होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से प्लान करके खर्चा करना है, करते रहिए। उपाय के लिए अगर जनवरी महीने में आपको कुछ उपाय करना है तो गुरुवार के दिन पीली मिठाई दान कर दीजिए, किसी धर्मस्थल पे जाके, किसी गरीब लोग जहाँ रहते हैं वहां पे, या किसी बच्चों में पीला मिठाई आप दान करिए। आपका जनवरी महीना बहुत अच्छा बीत जाएगा। फरवरी 2026 का अगर राशिफल देखूं तो ये महीना काम और घर इसमें संतुलन बना के रखने का होगा। इसमें करियर के लिहाज से अगर देखूं तो ऑफिस में भी कार्य लोड आपका बढ़ा रहेगा। आपको ये लगेगा कि ऑफिस के सारे काम मेरे हैंगअप हो रहे हैं, इतना काम आ गया, और परिवार में भी काम बढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे एक रणनीति के साथ आपको दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। निकल जाएगा, ये भी महीना अच्छा से निकल जाएगा, लेकिन ये दबावपूर्ण महीना हो सकता है। होशियारी से आपको यहाँ निकलना होगा। रिश्ते में भी बहुत समझदारी से आपको यहाँ पे बचना पड़ेगा। कई जगह पे लापरवाही जो हुई पड़ी होगी वो यहाँ पे आपको दिखता हुआ मिलेगा कि आपके कुछ करे हुए कर्मों का फल यहाँ पे मिल रहा है। कोई रिश्तेदार आपको कुछ अलग टोन में आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे समझदारी आपको निभानी पड़ेगी कि आपने अगर कुछ गलत किया हुआ है तो उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। रिजिड नहीं होना है, नहीं तो यहाँ पे आपके रिश्ते टूट जाएंगे, आप नहीं बचा पाएंगे इस रिश्ते। यहाँ पे समझदारी से आपको रिश्ते बचाना है। शादीशुदा जिंदगी में है तो यहाँ पे भी आपको समझदारी से, क्योंकि आपके स्पाउस हो सकता है आपके व्यवहार के वजह से या आपके रिश्तेदारों की वजह से आप पे प्रेशर डाले, उनको भी आपको बड़े प्यार से हैंडल करना है। वित्तीय स्थिति अगर मैं देखूं तो वित्तीय स्थिति के हिसाब से ये महीना मध्यम आय वाला होगा। बचत उतनी नहीं होगी क्योंकि खर्चे का बना हुआ है स्थिति, तो यहाँ खर्चा ही दिख रहा है। आप थोड़ा प्लानिंग करके चलिए। अगर ये पूरा महीना आप अच्छे तरह से बिताना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर अगर कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपके लिए ये महीना बेहतर बीत जाएगा। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मार्च 2026 का अगर देखें तो ये महीना होगा आत्मविश्वास और अवसर का। जो दबाव आपने पिछले 2 महीने में झेला है, ये एक नए मौका, करियर के हिसाब से अगर ये एक नया मौका खड़ा करेगा आपके सामने, चाहे वो आप हासिल कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता से आप उसको अपना सकते हैं। आपको समझना है कि ये मौका, इस अवसर को कैसे हमें हासिल करना है। यहाँ थोड़ा सा आपको आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास पे वर्कआउट करना पड़ेगा। विवाहित हैं या प्रेम संबंध में है, दोनों स्थिति में ये रोमांटिक टाइम होगा आपके लिए, रोमांस भरा हुआ टाइम होगा। एक दूसरे को समझ पाइएगा, अच्छे से एक दूसरे को समझिएगा और अच्छा समय बिताइएगा। वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो यहाँ पे धन आपको कुछ न कुछ सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। धन का आप जो भी जरूरतें हैं ये पूरा होती हुई दिख रही है। यहाँ पे धन आने का एक मजबूत संकेत है आपका, और धन आता है तो खर्च भी होता है। ये बैलेंस आपको देखना है कि कैसे बैलेंस चला है। आपको उपाय अगर करनी है तो गाय को हरा चारा खिलाइए, ये महीना बहुत अच्छा आपका चला जाएगा। अप्रैल 2026 जो होगा आपके लिए मन का दबाव और निर्णय, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने वाला होगा। करियर के लिहाज से अगर मैं देखूं तो एक बड़ी जिम्मेदारी का दबाव आपके ऊपर रहेगा। जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लीजिए, उद्वेग नहीं लाने हैं अपने मन में, ईर्ष्या नहीं लाने हैं अपने मन में। बहुत ही सलज्जता से इस समय को बिताना है, निर्णय बहुत समझदारी से लेना है। शादीशुदा लोग हैं तब भी, आप प्यार संबंध में हैं तब भी गलतफहमी नहीं होने दीजिए। जैसे ही आपके बीच में गलतफहमी आएगा आपका रिश्ता टूट जाएगा। आपके स्पाउस से आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि जो इतने दिनों से मैं जिस पे विश्वास करता था वो तो विश्वास लायक ही नहीं है, ऐसी स्थिति बना के ला देगा। तो यहाँ पे थोड़ा मन के दबाव से आपको बचना होगा। निर्णय ठोस लेना पड़ेगा सही ढंग से ये बिताने के लिए। कर्ज भी, अगर यहाँ पे कर्ज लेने की स्थिति दिख रही है या किसी से आप पैसे ले रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के कि आप जितना दे सकते हैं उतना ही कर्ज लीजिए। ओवरलोडेड मत होइए, बाद में जो सधाने में भी आपको दिक्कत हो, इतना कर्ज मत लीजिए। यहाँ पे बच के चलना है। उपाय के लिए आपको शनिवार को काले तिल का दान करिए, आपके लिए अच्छा होगा ये समय। मई 2026 अगर देखूं तो ये एक मजबूत व्यक्तित्व और नेतृत्व वाला टाइम आ रहा है। यहाँ पे गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे, गोचर करेंगे, और यहाँ प्रतिष्ठा, आपका प्रभाव, ये सब दिखने लगेगा। वैवाहिक जिंदगी में आप जी रहे हैं या प्रेम संबंध में है तो जीवन साथी की समझ भी आपके साथ बढ़ जाएगी। आप एक दूसरे को समझने लगेगा, बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगेगा एक दूसरे के साथ। वित्तीय स्थिति में भी जो आपने कर्जे लिए थे उसको सधाने के लिए फिर
कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा, या कोई अटका हुआ धन था वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे कुछ उपाय अगर आपको करनी है महीने को बेहतर बनाने के लिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप कर लीजिए, ये महीना आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। जून 2026 में देखूं तो ये परिवार और सहयोग का टाइम है। करियर के हिसाब से अगर देखूं तो टीम का सहयोग मिलेगा आपको, प्रमोशन के संकेत हैं, मिला जुला के आपके ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी दिख रही है। शादीशुदा लोग हैं, ससुराल पक्ष से आपको यहाँ पे कुछ मदद मिलेगा। अगर आप आशान्वित हैं कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे कुछ हेल्प करें, तो यहाँ इस महीने आपको हेल्प करने के लिए वो आपको तैयार रहेंगे, कुछ ना कुछ जरूर हेल्प करेंगे। अगर वित्तीय स्थिति देखो तो स्थिरता बनी रहेगी, निवेश अच्छा कर सकते हैं आप यहाँ पे। उपाय के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा चला जाएगा। जुलाई 2026 में देखूं तो ये महीना एक चुनौती और सीख भरा हुआ महीना होगा। यहाँ फिर एक तनाव लेकर के आपकी जिंदगी में आएगा, यहाँ धैर्य रखना है, बहुत ही शांति से इस महीने को आपको बिताना है। किसी भी तरह की दबाव उसको बड़े सलज्जता से नतमस्तक होके इस टाइम को बिता लेना है। शादीशुदा जिंदगी में है या प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं तो थोड़ा दूरी बना के ही रखें विवादों की वजह से, क्योंकि विवाद यहाँ पे अचानक छोटी बात कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे पे अब भरोसा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपको बचना पड़ेगा। अगर वित्तीय स्थिति देखो तो अचानक खर्च पड़ जाएगा आपका। उपाय के लिए घर में कपूर जलाते रहें। कपूर का जो गंध है वो आपके घर में एक सकारात्मक वाइब्स उत्पन्न करेगा और आपके मन में जो तनाव है, जो नकारात्मकताएं हैं, उन सबको भी ये दूर करेगा, घर के माहौल को शांत रखेगा। तो ये महीना ये उपाय आपको करनी चाहिए। अगस्त 2026 अगर देखूं तो ये विदेश और विस्तार का समय होगा। कैरियर के लिहाज से अगर देखूं तो विदेश से संबंधित कोई कार्य है उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। शादीशुदा है तो एक नई एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगा, एक नई ऊर्जा, एक नई तरह की अनुभव आपको। प्यार में भी है तो भी आपको आप अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस कीजिएगा, अनुभव कुछ महसूस करते हुए आपको दिखाई देगा। वित्तीय स्थिति देखूं तो आकस्मिक लाभ या बोनस की स्थिति बनी हुई है, हो सकता है आपको कुछ पैसे यहाँ पे मिल जाए। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए, 108 बार जाप करिएगा, आपका महीना बहुत अच्छा चला जाएगा। सितंबर 2026 देखो तो ये उन्नति और आपके पहचान का समय माना जा सकता है। इसमें आपको सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे, जो आपके ऑफिस में या आपके व्यापार में जो सीनियर हैं आपके लोग, वो आपसे बहुत प्रभावित होंगे यहाँ पे। यहाँ तक कि वो पुरस्कृत करने के लिए भी आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको इसके लिए मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति भी बनी हुई है। अगर शादी करना चाहते हैं तो विवाह यहाँ पे आपका पक्का हो जाएगा। अगर विवाह के लिए इच्छुक है तो आपको यहाँ कोशिश करनी चाहिए, विवाह होने की योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वित्तीय स्थिति देखूँ तो यहाँ बचत बढ़ा हुआ है। और उपाय के लिए अगर आपको कुछ उपाय करना है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, यहाँ पे आपको ये महीना अच्छा चला जाएगा। अक्टूबर 2026 का महीना अगर देखें तो धन और अवसर, ये दोनों चीज लाके ये महीना लाके, नौकरी में आपको प्रमोशन देके जा रहा है, प्रतिष्ठा मिलेगा, पद परिवर्तन हो सकता है, ये सारी चीजें बनी हुई है। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, शादी हो जाए, कोई पूजा पाठ हो जाए, कोई गैदरिंग हो जाए, कोई किसी भी तरह की मांगलिक कार्य आपके घर में इस महीने होने की संभावना है। अगर वित्तीय स्थिति देखो तो प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश किए हुए हैं या करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाभ दिखता हुआ मिल रहा है। उपाय के लिए आपको इस महीने अगर कुछ करना चाहिए तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल चढ़ाइए, बहुत प्यारा होता है लक्ष्मी माँ के लिए कमल का फूल चढ़ाना, बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने आप चढ़ाइए लक्ष्मी माता को, शुक्रवार को, खास करके शुक्रवार का दिन होता है इनका। ये महीना आपका बहुत ही अच्छा बीत जाएगा। नवंबर 2026 का राशिफल अगर देखूं तो ये अध्यात्म और शांति का महीना होगा आपके लिए। करियर के हिसाब से अगर देखूं तो इसमें आपको सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। अगर शादीशुदा में है तो आपके रिश्तों में मिठास होगा। अगर प्यार संबंध में है तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार कीजिएगा, समझिएगा, ढंग से आप मतलब इस टाइम को अच्छा दिख रहा है। उस हिसाब से अगर देखो तो वित्तीय स्थिति भी आपका स्थिर रहेगा। धन का आगमन है, यहाँ आगमन अच्छा दिख रहा है खर्चा के बजाय, तो अच्छा ही मानना चाहिए। यहाँ धन आपका थोड़ा स्थिर होगा, आएगा तो रुकेगा, ऐसा वाला स्थिति। महीने को बहुत अच्छा बनाना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इस महीने आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। और दिसंबर 2026 जो अंतिम महीना है, ये पूरे साल में सबसे शुभ महीना कहा जा सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपने लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य प्रारंभ किया होगा, वो लक्ष्य पूरा होते हुए आपका दिखाई दे रहा है। आपको कोई उच्च पद मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये सब कुछ आपके कर्मों पे निर्भर करता है। हर एक व्यक्ति के लिए मैं बोलता हूं कि ये रोड मैप सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है।
जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, घर में बैठे हुए किसी को कुछ नहीं मिलता है। उसके हिसाब से अगर देखो, अगर आप शादीशुदा हैं और संतान सुख के लिए ललायित हैं तो हो सकता है संतान के लिए आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए, या संतान है तो संतान से कुछ न कुछ खुशखबरी मिल सकती है आपको। वित्तीय स्थिति अगर आपका देखूं तो आर्थिक स्थिति आपका बहुत मजबूत बना हुआ है। पूरे महीने अगर आपको उपाय करना है तो सफेद मिठाई आप दान करिए, मंदिर में जाके दान कर दीजिए, बच्चों के बीच में जाके दान कर दीजिए, गरीब लोगों को सफेद मिठाई दान करिए। दिसंबर आपका पूरा महीना अच्छा चला जाएगा और ओवरऑल 2026 का पूरा साल आप अच्छे से बिता पाइएगा। तो दोस्तों, महीना दर महीना और ग्रहों के गोचर की स्थिति अगर देखा और उसके हिसाब से एक निचोड़ निकाल करके मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 2026 का जो वर्ष है वो प्रतिष्ठा बढ़ा के देगा, आर्थिक प्रगति का वर्ष है, आर्थिक प्रगति होगा, रिश्ते में एक परिपक्वता लाके देगा, जिसे आप बिल्कुल ही जिस रिश्ता को समझते थे कि बहुत सरल है उसमें भी आपको कुछ न कुछ सिखा के देगा, गंभीरता ला के देगा, आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्तित्व तैयार करके देगा। आपका व्यक्तित्व मजबूत हो जाएगा यह साल। मतलब ये पूरा साल आपको आपके धैर्य, आपका कर्म, ये दोनों मिला करके सफलता के लिए अग्रसर करता रहेगा और इसी पे आपको काम करना चाहिए। अगर आपने सही समय पे सही निर्णय ले लिया तो यह वर्ष आपको आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाएगा। तो दोस्तों, ये था 2026 का वृषभ राशि वाले जातकों का राशिफल, जो मैंने विस्तृत रूप से आपके साथ डिस्कस किया। आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा तो निश्चित रूप से शेयर, लाइक और कमेंट तो करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और आप ही लोग के लिए मैं इतना मेहनत भी करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा संवाद जा पाए, आप अपने पूरे साल के लिए अपना रोड मैप तैयार कर पाएँ और अच्छे से आने वाले साल को आप बिता पाएँ। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए सब स्थिरता, सफलता, धर्म, कर्म और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय महाकाल। आपका 2026 मंगलमय बीते। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं 2026 के श्रृंखला में अगली राशि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।